ओके, सो वी वर डूइंग नंबर सिस्टम बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। सो एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, कोई भी इररेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा क्या? एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोलिए, रियल नंबर क्या होता है? देखो, आपका जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का डिवीजन आपने देखा है ना। रियल नंबर किस में डिवाइडेड है? रैशनल नंबर and irrational number. So real number is divided into rational number and irrational number. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एवरी irrational number, क्या हर एक irrational number एक रियल नंबर है ना भाई साहब? ठीक है, रियल नंबर को अपन दो में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। सो इज एन इरैशनल नंबर अ रियल नंबर? इट इज करेक्ट। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा भाई साहब ट्रू। ठीक है, अ रियल नंबर इज ईदर, तो रियल नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, तो आपका इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m where m is a natural number. नंबर लाइन क्या होता है? देखो ये आपका क्या है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, अगर आप किसी चीज का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्या उसका कभी भी नेगेटिव आंसर आ सकता है? स्क्वायर रूट है ना, देखो समझ लो 4 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? +-2। ठीक है, तो आ सकता है वैसा, क्योंकि अगर आप -2 इंटू -2 करोगे तो भी 4 आएगा, +2 इंटू +2 करोगे तो भी 4 आएगा, है ना? समझ में आ रहा है ये? तो यहां पे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट इस नंबर लाइन में इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेर m इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बोलो व्हाट विल बी द सोल्यूशन हियर? एवरी पॉइंट नंबर लाइन इज अ रियल नंबर विच इज रैशनल और इरैशनल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके रियल नंबर्स हैं, जो रैशनल भी हो सकते हैं या इरैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके फॉल्स नंबर, तो आपके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरल नंबर थी। देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, क्या यहाँ पे हम इसको 0.1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन क्या 0.1 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है भाई साहब, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसा है ना, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0.1 एक पॉइंट तो है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं 1 पॉइंट, लेट्स से 2 1.2 1.2 एक पॉइंट है नंबर लाइन में, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। अब बता दो भाई साहब, यहां पे उल्टा बोला जा रहा है। देखो रियल नंबर ये हो गया, रियल नंबर किससे बना होता है? इररेशनल से और रैशनल से। यहां पे क्या बोला जा रहा है? एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इररेशनल नंबर होगा। क्यों? रियल नंबर आपका रैशनल भी तो हो सकता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स। रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, इररेशनल और रैशनल दोनों मिलाकर बनते हैं रैशनल रियल नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इररेशनली होंगे या सिर्फ रैशनली होंगे। ठीक है, ओके, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? अरे करके देखो ना यार, तुम लोग ऐसे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा? 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपका इररेशनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररेशनल। मैंने कल ही लिखाया था, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कि अगर किसी स्क्वायर रूट हम नंबर का निकाले, किसी स्क्वायर नंबर का, वो क्या हो जाएगा? रैशनल। अगर कोई नॉन स्क्वायर नंबर रहेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा इररेशनल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर इज इररेशनल, square root of a square number is always rational. ठीक है, so are the square root of all positive integers irrational? अरे सोचो तो भाई, क्वेश्चन करना है, कैसे करोगे? are the square root of all positive integers irrational? अंडर रूट ऑफ 1 कितना है? 1। ये रैशनल है या इरैशनल है? पहले ये बताओ, रैशनल है। ठीक है,
अंडर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा आपका इरेशनल, क्योंकि ये नॉन स्क्वायर नंबर है। अंडर रूट ऑफ 3 ये भी हो जाएगा आपका इरेशनल। अंडर रूट ऑफ 4 हो गया कितना 2, तो ये तो हो गया रैशनल। तो रैशनल भी है और इरेशनल भी है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं, रैशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा ना, ठीक है। सो बोथ, ठीक है, इट इज बोथ। तो ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर उठा लो, अंडर रूट 4 ये 2 एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 9 ये 3 हो गया भाई साहब, अंडर रूट 16 ये 4 हो गया भाई साहब। कोई भी स्क्वायर नंबर का जो आपका रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट का, वो एक रैशनल नंबर होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, सोचना है भाई साहब, ऐसे बैठे नहीं रहना है। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। 4, 9, 16 इनका किसी का भी, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं ये आएगा 2, इसका स्क्वायर रूट निकालूं ये आएगा 3, इसका स्क्वायर रूट निकालूं इसका आएगा 4, इसका स्क्वायर रूट निकालूं ये आएगा 5, आर पॉजिटिव इंटीजर्स बट द स्क्वायर रूट आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा आपका 2, ऐसे सब आपके भाई साहब आ जाएंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। राइट डाउन द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, ठीक है। 36 अपॉन 100, बताइए क्या हो जाएगा, किस टाइप का होगा ये? अरे भाई साहब, एक जीरो गया, एक जीरो गया, तो यहां पे पॉइंट है ये ऐसे ऐसे, तो ये हो गया आपका कितना 0.36, ठीक है। किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, किस टाइप का है? खत्म हो रहा है क्या ये? इज इट एंडिंग? एंड हो रहा है ना, ये एंड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये? तुम लोग बिल्कुल भी जाकर इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, घर पे जाकर वीडियो को फिर से देखो एक बार, उससे तुम्हारा रिवाइज होगा, वरना वही चीज मैं फिर से कराऊंगा क्या, तो हम अटके रहेंगे। ये क्या होगा, कल ही तो किया था हमने, वीडियो को जाकर घर में देखो ना यार, फिर से हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, दिस विल बी व्हाट, टर्मिनेटिंग है, खत्म होने वाला टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल मतलब क्या हो जाएगा, कल ही तो किया यार। अगर आपको यहां पे सारी चीजें रिकलेक्ट नहीं हो रही है तो प्लीज घर में जाकर उस वीडियो को फिर से देखिए। मुझे वीडियो में एक भी व्यू नहीं मिल रहा है, मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपके दिमाग में रजिस्टर हो जा रहा है एक बार में ही। जाकर देखिए ना फिर से। हाउ विल यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे इमर्ज कराएंगे? या तो आप स्ट्रॉन्ग हैं या तो नहीं है, तो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे? दैट इज हाउ यू डू इट। इरेशनल है भाई साहब, यहाँ पे इरेशनल मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर से वही सब चीजें रिपीट करनी पड़ रही है, नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए प्लस नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, तब जाकर वो इरेशनल होगा। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, तो आपका डेसिमल फॉर्म कितना हो गया 0.36। ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है। 36/100 that will be 03.36, this is a terminating decimal, okay। 1/11 बताइए, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, करके देख लो चाहे तो, देखो ये 11 है और ये 1 है, ठीक है, ओके। डिवाइड करो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हो गया है ना, जाएगा ये नहीं जाएगा तो एक जीरो लग जाएगा, फिर आएगा एक जीरो, ठीक है। 11 9 जा 99, कितना आया 1, नहीं जाएगा ये, एक जीरो लग गया, ठीक है, फिर से एक जीरो लग गया भाई साहब। तो 11 9 जा 99 1, फिर से ये, तो यहाँ पे 11 9 जा 99, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, लेकिन क्या ये रिपीटिंग है? रिपीटिंग है ना, देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये 09, तो ये पैटर्न आपका रिपीटिंग हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो, सो दिस विल बी 1 11 0.09 99 0, फिर 09, फिर आपका आता ही रहेगा, देखो ये, ठीक है। दिस विल कंटिन्यू, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग हाउएवर अ रेकरिंग, और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, अ रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, क्या ये एक रैशनल नंबर है? अरे भाई साहब, तुम लोग अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? देखो, इरेशनल नंबर मैं कितनी बार रिपीट करूं, कल ही हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि इरेशनल क्या है। इरेशनल मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तभी जाकर वो इरेशनल होगा।
इट हैज टू बी बोथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इनमें से अगर कोई एक ही हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। आई डोंट थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। अगर दोनों में से कोई एक ही हो रहा है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। प्लीज गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं ब्लैंक जा रहे हैं पूरा, यू आर नॉट फोकस्ड एट ऑल, ना ही आप उसको रिवाइज कर रहे हैं घर पे जाकर, तो कैसे बेनिफिट मिलेगा। हम्म तो यहां पे आपका इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इनमें से अगर कोई एक होगा तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों होंगे तो ही इरेशनल होगा। यहां पे क्या हो रहा है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ओके, लेकिन क्या नॉन रिपीटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हो रहा है। अरे बोलो ना, ये नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो अगर रिपीटिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है ये, गाइस यू हैव टू बी स्मार्ट एंड क्विक। ऐसे बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा भाई। ये 4 1/8 बताइए कैसा होगा, दिस विल बी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 4 8 32, ये हो गया आपका कितना 33/8। तो 8 ये हो गया 33, 8 4 32 है ना। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या डालेंगे अपन पॉइंट, जैसे ही पॉइंट डालते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 8 9 10, 8 2 16, 8 5 40। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 33/8, दैट कैन बी रिटन एज 4.125। किस तरीके का डेसिमल है ये, हाँ, नहीं नहीं, किस तरीके का डेसिमल है पहले वो बताओ, रैशनल इरेशनल बाद में देखेंगे। टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली टर्मिनेटिंग। तो ये किस तरीके का, अभी क्या होगा, रैशनल है इरेशनल, हाँ, इरेशनल कैसे होगा। अरे भाई इरेशनल क्या होता है तुम यार, इरेशनल में दोनों चीजें होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कितनी बार मैं ये रिपीट करूं भाई बताओ। इरेशनल लिखो, इसको लिखो पहले, लिखा नहीं होगा या तो घर में जाकर रिवाइज नहीं करते हो, क्या है पता नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। गाइस दिस इज मैथ्स, इट डिजर्व्स योर 100% अटेंशन। पढ़ाई में ऐसे ही कोई आगे नहीं निकलता है, आपका अटेंशन लेवल अगर नहीं होगा तो वही, कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो यहां पे तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रैशनल, दिस विल बिकम रैशनल। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये दोनों चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन एक ही अगर होगा तो ये रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया 4 पॉइंट टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए इसको कीजिए फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन।
हो गया. राइट डाउन द फॉलोइंग इन द एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. अभी कर लो भाई साहब. यहाँ पे 11 है, ये हो गया आपका 2. ठीक है. तो यहाँ पे आपने 0 पॉइंट डाला, जैसे पॉइंट डाला तो ये 0 आ गया. ठीक है. 11 1 जा 11, ये हो गया कितना आपका बोलो 9. ठीक है. ये हो गया 0. 11 8 जा 88, ये हो गया एंड 10 2 हो गया, ये फिर से 0 आ गया. तो 11 क्या हो जाएगा बोलो 1 जा 11, फिर से 9 बचा 0. 11 8 जा 88, फिर से 2, फिर से 1 8, ऐसा चलता जाएगा बच्चा. ठीक है. सो व्हाट कैन वी राइट दिस एज, वी कैन राइट दिस एज 0.18 बार. ठीक है. किस तरीके का डेसिमल हो गया ये बताइए. नॉन टर्मिनेटिंग क्या ये है, एंड हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. बट क्या ये नॉन रिपीटिंग भी है, नहीं. सो दिस इज व्हाट रेकरिंग बोल सकते हैं हम इसको हम बोलेंगे रेकरिंग और रिपीटिंग. रेकरिंग और रिपीटिंग. ठीक है. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग. आर वी क्लियर. ये किस तरीके का फ्रैक्शन हो जाएगा, रैशनल और इरेशनल. रैशनल क्यों, क्योंकि दोनों चीजों को क्वालिफाई नहीं कर रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए. इसमें एक ही चीज क्वालिफाई हो रही है. सो दिस विल बी रैशनल. दिस विल बी रैशनल. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल. ओके ओके ओके. तो यहाँ पे अगर हमने 2/11 किया, सो दिस विल बी 0.1190. ठीक है. सो ये हो गया आपका कितना, दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल. ओके. You know that 1/7 is equal to this. Can you predict what will be the decimal expansion of these without actually doing the long division? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 1/7 is equal to 0.142857. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है. ये दिया हुआ है. तो आपसे पूछा गया है कि 2/7 कितना हो जाएगा. 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2/7. इसको देखो अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2/7 हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. फिर तो कर लो भाई साहब. यहाँ पे 0.142857 इंटू अगर मैं 2 करूं तो कितना हो जाएगा. 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 1 11, 8 2 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2. बस और कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका. तो दिस विल बी 0.285714. ऐसा अगर आपको बोला जाए 3/7 कितना होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है. 0.142857 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इन द सेम वे. ठीक है. तो यहां पे अगर हम करते हैं 2/1/7, तो ये हो गया आपका कितना, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 0.28. तो ये हो गया आपका 3/1. ठीक है. 3/7. 4/7 कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. 5 into 1/7, this is going to be the answer, and so on and so forth. 6 into 1/7, तो इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देना है बस. ठीक है. Okay, express the following in the form of p/q, where p and q are integers, q is not equal to 0. 0.6 बार. चलिए फटाफट बताइए. 0.6 बार है ये. 0.6 बार है, मतलब क्या हो जाएगा, 0.6666 ऐसा हो जाएगा ना भाई, है कि नहीं. बार मतलब क्या होता है, रिपीटेशन. ठीक है. ओके. तो अपन मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.666 ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे 10x किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया देखो 10 से, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा और ये एक इधर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा कितना, 10x इज इक्वल टू 6.666 ऐसा हो जाएगा भाई साहब, है कि नहीं. ठीक है. इसके नीचे इसको लिख लो, x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे लिख लो भाई साहब. ठीक है. तो कितना हो रहा है देखो, ये वाला पूरा कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 6, है ना. और यहाँ पे 10x माइनस x कितना हो रहा है 9x. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो रही है 6/9. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो ये हो गया आपका 2/3. दिस इज बेसिकली योर 2/3. तो 0.6 बार को अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. फिर से देख लेते हैं. देखो यहाँ पे 0. लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. 0.6 बार कैन बी रिटन एज 0.666666. ठीक है. ओके. तो x को हमने ये लिखा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.66. ठीक है. आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग. तो कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ओनली 1 डिजिट, दैट इज 6. ठीक है. तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. तो जितने अगर एक डिजिट रहेगा तो तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे. आफ्टर द डेसिमल इफ देयर 2 डिजिट्स दैट आर रिपीटिंग,
you will multiply it by 100. After the decimal point, if there are 3 digits that are repeating, you will multiply it by 1000. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा after the decimal point, this is only one digit that is getting repeated, तो हम इसको multiply कर देंगे 10. After the decimal point, how many digits are repeating? Only one digit, there is 6. Hence multiply both the sides by 10, which has 1 0. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Multiplying both sides by 10, we get ये कितना हो जाएगा बोलो? 10x is equal to 6.66. तो subtracting अभी यहाँ पे देखो कितना है? 10x is equal to 6.66 और ये x is equal to 0.66. ठीक है, तो ये वाला भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये आ गया आपका 9x. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/9, दैट इज 3 2 are 6, 3 3 are 9. तो ये हो गया आपका 2/3. आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो 10x minus x is equal to this. तो कितना आ गया देखो? 0.6 बार की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3. इसको नोट कर लीजिए. आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई साहब, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा मैथ्स में. हो गया? डन डन. ओके, चलिए यहाँ पे आपका 0 पॉइंट, ध्यान दो ये बार किसके ऊपर है? इसके ऊपर है. ठीक है, मतलब रिपीटेटिव पैटर्न क्या है आपका? मतलब अगर आप इस नंबर को लिखेंगे तो 0.4777 ऐसे जाएगा ये. ठीक है, फिर अभी आपको इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखो, तो इसको अगर मुझे इधर लाना हो तो कैसे करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? इसको एक्चुअली इधर लाना पड़ेगा. ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस. 0.47 है, लेट x इज इक्वल टू 0.47, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10. अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 4.777. ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, इसीलिए काम नहीं बनेगा, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है,
सो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777, क्योंकि आपके पॉइंट के इधर सिर्फ 777 ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो देखो यहां पे हमने क्या किया, इसको लेट x इज इक्वल टू 0.4777 ऐसा लिखते गए, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को बाई 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 100x इज इक्वल टू 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 47.777 ऐसा आ गया। x आपने क्या मान रखा है, x आपका मानना है 0.477 है ना, x, हाँ 10x की वैल्यू कितनी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो 10x किया था आपने, तो 10x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे दोनों को ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.47 बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.4777 ऐसा, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। 10x कितना हो जाएगा, 10x मतलब आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हो गया 10x और इधर कितना हो जाएगा, एक इधर आएगा, तो दिस विल बी 4.7777, ये हो गया 10x, ठीक है। इसी तरह से अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो यहां पे हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया आपका 47.7777, ये हो गया 100x, ये हो गया 10x, दैट इज हाउ मच 4.7777, ठीक है। अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो गया बोलो, ये 90x इज इक्वल टू 7 से 4 गया 3, 43 और ये कैंसिल, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43/90, 43/90, ठीक है। तो ये 100x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 43, तो x की वैल्यू आ गई 43/90, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। किसी के पास एनसीईआरटी की बुक है क्या मैथ्स की, नहीं ना, डन डन। हो गया बच्चा पार्टी, 0.47 की वैल्यू हो गई 43/90। चलिए इसको करना है, कैसे करेंगे बताइए। यहां पे देखो आप क्या मान लेंगे, लेट x, पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा 0.01 सॉरी 001 बार। अगर मुझे इसको यहां तक लेकर आना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.001 001 001 001 ऐसा चलता जाएगा भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब x ये हो गया। अगर मुझे इसको 1 2 3 यहां तक लाना है, तो क्या करें हम, किससे मल्टीप्लाई करें, वेरी गुड, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1000x इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा बोलो, तो एक 1 इधर आ गया, है ना। उसके बाद फिर वही 001 001
001 ऐसा चलता जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? ठीक है, अब इससे इसको माइनस कर दो। चलो x को हमने नीचे रखा, यहाँ पे x की वैल्यू डाल रहे हैं जो है यहाँ पे 0.001 001 001 001। ठीक है, ओके। अगर हमने इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा बोलो? ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, और यहाँ पे 1000x माइनस x, तो ये हो गया आपका 999x। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/999। क्या ये समझ में आ रहा है? 1/999। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये हो जाएगी भाई साहब आपकी x की वैल्यू। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 0.001 कैन बी रिटन एज 0.001 001 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.001 001 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 3 डिजिट 0.001। हेंस मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 1000 व्हिच हैज 3 zeros। तो दोनों साइड्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। तो 1000x इज इक्वल टू दिस। अभी इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 1000x माइनस दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? आपका 1 आ गया, तो 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो गई 1/999। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। एक्सप्रेस 0999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे भाई साहब? लेट x इज इक्वल टू 0.9999 चल रहा है भाई साहब। तो अगर अपन ने इसको इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? एक पॉइंट ही पीछे डालना है इसको, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दिमाग लगाओ भाई साहब, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू एक पॉइंट पीछे गया 9.999। ये ऐसे चलता जा रहा है। x की वैल्यू क्या है? 0.9999 ऐसा चलता जा रहा है भाई साहब। अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 10x माइनस x, तो दैट गिव्स यू 9x। यहाँ पे 9 माइनस 0 हो गया 9, और ये कैंसिल। नहीं 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 नहीं, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, हमसे कोई ना गड़बड़ हो गई है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.9 हो गया, ये ओनली वन डिजिट, हेंस मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, तो ये हो गया आपका 999। इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 10x माइनस 9x, हाँ ठीक है 9x, हाँ ठीक है। चलिए भाई साहब, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका? 9। ठीक है, सो x की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1। तो 0.999 को हम क्या लिखेंगे भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू 1। हेंस ठीक है, हम यहाँ पे 0.999 को 1 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके।